हैप्पी दिवाली। ये संजना को देखो। ये लो संजना। मैं कैसे ले सकती हूँ? मैं भी तो फैमिली की तरह ही हूँ। संजना, हमारे ऑफिस का ट्रेडिशन है, हर एक एम्प्लॉय को मिलता है। तुम भी तुम्हारा गिफ्ट ले लो। ले लो। देव ने कहा ना कि हर एम्प्लॉय को मिलता है। ये जानते हुए भी कि मैं उनकी फैमिली का हिस्सा हूँ, देव सर ने मुझे एम्प्लॉय कह दिया। और सोनाक्षी, तुम यू थिंक यू टू स्मार्ट? हाँ, जितना तेजी से तुम्हारा दिमाग चलता है ना, उससे कई ज्यादा तेजी से मैं आगे बढ़ूंगी। क्या करूं सोनाक्षी? शांति से तो तुम मान नहीं रही हो, तो क्यों ना दिवाली पे कोई धमाका ही किया जाए? हेलो, अरे 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 अरे, आराम से आराम से। अरे मेरी रंगोली रंगोली खराब नहीं होनी चाहिए। हाँ, नहीं तो चपेट मारूंगी। हाँ। अरे नेहा, कितनी सुंदर लग रही है बेटा। हैप्पी दिवाली माँ। जीती रहो बेटा, ऐसी ही मुस्कुराती रहना। जीजी भाभी आइए। हैप्पी दिवाली जीजी। हाँ, तुम्हें भी बहुत मुबारक। हैप्पी दिवाली बेटा। हैप्पी दिवाली। कहाँ है? दिख नहीं रहे हो? है, तैयार हो रहे हैं। अभी तक रेडी नहीं हुए? समझा करो ना भाभी, त्योहार का टाइम है, देर लगेगी। एकदम पटाखा लग रही हो आज। जी टीपो। तो पटाखा नहीं तो क्या हॉट बलून चलेगा? तुम कह रहे हो तो चलेगा। अच्छा ये बताओ, मैं बॉम्ब लग रहा हूँ या नहीं? एटम बम। क्या कर रहे हो? इतना टाइट क्यों बांध रहे हो? सांस नहीं आएगी। और जो मेरी सांस अटकी हुई है उसका क्या? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ और तुम फोन में बिजी हो। Just expecting an important call. मुझसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? Behave yourself, Mr. Abodro. Let me live up to my name, Mr. Abodro. अच्छा, अब देखती हूँ। क्या? How Abodro you can get. What? देव बेटा, सोनाक्षी नीचे आ जाओ। हैप्पी दिवाली माँ। हैप्पी दिवाली माँ। तू कितनी सुंदर लग रही है। मैं बस इस उम्र में क्या सुंदर अरे लगना। क्यों नहीं?
सही तो कहा वीर ने, कहते ना वाइन की तरह आप एज के साथ ना और खूबसूरत होती जा रही हो। हाँ बस 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 खूबसूरत तो मेरा परिवार लग रहा है। हैप्पी दिवाली आंटी। खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो। बेटा, I want a compliment to you. You are looking very beautiful. And Sonakshi, you are looking handsome. हैंडसम? उल्टा बोल रही हो। कुछ गलत कर दिया लगता है। इसमें भी चॉकलेट्स और यहाँ पे भी। पर आपको तो चॉकलेट पसंद है ना? हाँ, पर आज के दिन तो गिफ्ट में क्रैकर्स चाहिए होते हैं, वो तो है ही नहीं। ये रहे क्रैकर्स। हैप्पी दिवाली। ये क्रैकर्स आ गए। वो वाले क्रैकर्स नहीं आयुष, ये वाले क्रैकर्स लो तुम सबके लिए। पटाखे ऐसे होने चाहिए जो गंध ना फैलाए, और ये तो शोर भी करते हैं, है ना? मैं अपने बच्चों को यही सिखाती हूँ कि एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के कैसे चीजें की जाती है और इस जहर से कैसे बचते हैं। चलो चलो सब फटाके जलाते हैं। शुभ, ऐसे नहीं, दूर से, नहीं तो हाथ जल जाएगा। सुहाना रुको रुको सुहाना। चूल्हे से फूल के सा फूले, यारियों सा हवा में झूले, रात को लोरी बन चुपके से माथे को छूले, टांगे हुए शर्ट के बटन सा, गोद रख सोए बचपन सा, हाथ की लाली सा, कभी लगे धागा रेशम सा, ओ प्यार में लिपटे। अब ठीक है, दूर रखना, ओके? देखे कभी वो रंजो, कभी नो मिले। क्या हुआ? बाबा की याद आ रही है? बाबा की याद आ रही है, वो भी ऐसे हाथ पकड़ के मुझे चीजें सिखाते थे, पर हम घंटों तक उनके पास बैठी रही, का हाथ पकड़ के, लेकिन उन्हें कुछ महसूस नहीं हुआ। ऐसा नहीं हो सकता सोनाक्षी, I'm sure उन्हें महसूस हुआ होगा, लेकिन कुछ कह नहीं पाए। You get well soon, don't worry. Stop. तुमने तो कहा था कि ब्रेकिंग न्यूज होगी, कहाँ है ब्रेकिंग न्यूज? कब से टीवी ऑन करके रखा है मैं। असली दिवाली का धमाका कब होगा? डू इट फास्ट। लो जलाओ तुम भी। नहीं भाई, मेरे लिए दूर से ही अच्छा है सब। माँ सुना, आपकी बेटी अभी भी पटाखों और फुलझड़ी से डरती है। मतलब इससे अच्छे तो ये बच्चे हैं, बिल्कुल नहीं डरते। किसने बोला मैं डरती हूँ? जला फिर। जला जला, यहाँ चलो। देव, क्या माँ, देखना क्या कर रहे हैं, ऐसे कौन करता है? अच्छा जलाना चला। अच्छा चल मदद करता हूँ तेरी। हाँ दो। हेलो, मैं सोनाक्षी दीक्षित बोल रही हूँ दिल्ली से। आई नीडेड सम हेल्प फ्रॉम यू। डू यू नो संजना अरोरा? आप उसे कैसे जानते हो? हेलो हेलो पार्थ, पापा पापा आप टीवी में हो और फ्रेंड आंटी भी।
यहाँ बच्चों को अंदर लेकर जाओ। हाँ माँ, चलो बच्चों चलो। दिल्ली के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट देव दीक्षित का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कैमरा की गिरफ्त में। देव, ये सच है या झूठ? सोनाक्षी, इट्स मैंने सिर्फ पूछा है कि ये सच है या झूठ। यू नो आई ट्रस्ट यू। बताओ। सोनाक्षी, इट्स नॉट व्हाट इट लुक्स लाइक। ऐसा नहीं है। मैंने सिर्फ यही पूछा है कि सच है या झूठ। इट्स नॉट दैट सिंपल। इट इज सिंपल। है या नहीं है? माँ, जीजी, तो ये हो तुम, ये है तुम्हारी असलियत। हमने तुम्हें सपोर्ट करते टाइम कभी नहीं सोचा कि हम तुम पे एहसान कर रहे हैं, लेकिन तुमने दिखा दी ना एहसान फरामोशी, वो भी ऐसे। मैंने तुम्हें अपनी बहन माना और तुमने मेरे घर में क्यों? नेहा, मेरी बात सुनो। किसी ने हमारी ड्रिंक को स्पाइक कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। देव सर से पूछो। आवाज करने को लेफ्ट क्या रह गया है? हाँ, तुम्हारी वजह से हमारी पूरी फैमिली का नेम पूरी दुनिया में बैड हो गया है। सब मेरा फॉल्ट है। मैंने जीजी से जिद की थी कि तुम्हें इस हाउस में लिव करने दे, और तुमने ये किया। तुमने आंटी, मैं जानती हूँ मैं जो कहूंगी आप लोग विश्वास नहीं करेंगे मेरी बात पे, लेकिन मैं सच कह रही हूँ। ये कोई मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। ये टीवी पे न्यूज़ कैसे आई मुझे कुछ नहीं पता। देव सर कहिए ना प्लीज। हाँ सोनाक्षी, संजना सच कह रही है। मुझे उससे मतलब नहीं है ना देव कि वो क्या कह रही है। मुझे मतलब तुमसे है देव। भरोसा मैंने तुम पे किया था, तुम पे भरोसा था जो तुमने तोड़ दिया ना। क्या कहा था तुमने? अगर कुछ टूट जाएगा तो हम साथ मिलके उसे जोड़ देंगे ना। ये जुड़ सकता है, जुड़ सकता है। ये कभी नहीं जुड़ेगा क्योंकि तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर। सोनाक्षी, भैया भैया, ये न्यूज़ वाले लोग इन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, फिर भी अंदर आ गए। रुको मिस्टर दीक्षित, मिस्टर देव दीक्षित, मिस संजना के साथ आपके क्या संबंध है और कब से? हमने तो सुना है कि आप और आपकी वाइफ के बीच में पहले से ही रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स चल रहे थे। इनफैक्ट आप दोनों मैरिज काउंसलिंग भी ले रहे थे। ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप लोग? हाँ, क्या वाहियात सवाल पूछ रहे हैं आप लोग? और आपको अंदर किसने आने दिया? चलिए आप बाहर चलिए। ये जो कुछ भी है ये हमारा आपसी का मामला है। आप प्लीज यहाँ से जाइए। कुछ बंद। चलिए आप लोग, चलिए आप, चलिए चलिए आप लोग। सोनाक्षी, हाँ प्लीज। हमेशा आपने जो कहा है मैंने सुना, मैंने किया। आज मुझसे ऐसा कुछ नहीं मांगता जो मैं पूरा नहीं कर पाऊंगी। तू क्यों जाएगी इस घर से? तू क्यों जाएगी? तूने क्या गलती की है जिसकी सजा तुझे मिलनी चाहिए? इस घर से तो जाएगा वो जिसने गलती की है। जिसने इस परिवार की मान मर्यादा की धज्जियां उड़ा दी हैं। सालों से कमाया हुआ मान सम्मान सब कुछ बिखेर के रख दिया। और इस सब के लिए दिन भी कौन सा चुना? दिवाली का। दिवाली के दिन
भगवान राम वनवास काट कर अपनी माँ के पास लौट कर आए थे, और आज एक माँ अपने बेटे को इस घर से, इस परिवार से, हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल देगी। माँ, देव, चला जा, तू चला जा। अब इस घर से, हम सब से तेरा कोई रिश्ता नहीं है, तू चला जा। जी, ये क्या कह रही हैं आप? जी, इस हाउस से अगर किसी को जाना है तो इस विलेनी को जाना चाहिए ना। देव आपका ओनली सन है। हाँ, मिस्टेक हुई है उससे, लेकिन माफ कर दीजिए उसे। गलतियां माफ की जा सकती है भाभी, पर गुनाह नहीं माफ किया जा सकता। और देव ने एक साथ कई दिल तोड़ने का गुनाह किया। सोनाक्षी के विश्वास के साथ उसने माँ का दिल तोड़ा है भाभी। मेरा भ्रम तोड़ा है कि मैं एक अच्छी माँ हूँ जिसका बेटा कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। और रही बात इस लड़की की, इसकी तो बात ही नहीं करना चाहती। बस देव, अब कुछ बचा नहीं है कहने के लिए। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। तू चला जा और कभी लौट कर वापस मत आना। एक माँ अपने बच्चे के सच के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती है, पर उसके झूठ के लिए उसका साथ दे दुनिया से नजरें भी नहीं मिला सकती। वाह, अब यहाँ क्या स्टैंड कर रही है? तुझे अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है? ये अनाउंसमेंट भी न्यूज़ में निकलवानी पड़ेगी। चली जाओ इस घर से। गेट आउट। ये घर अब घर कहाँ रहा? इस धमाके के बाद तो इसे खंडर बना दिया है मैंने। देव अब इस खंडर में नहीं रहेंगे, उन्हें भी जाना होगा मेरे साथ फाइनली। क्या हुआ? अभी तक सोए क्यों नहीं? चलो चलो सो जाओ। कौन? मम्मा, पापा और संगंती टीवी पे कैसा है? तुम्हें पता है ना कि पापा और फ्रेंड आंटी एक ऑफिस में काम करते हैं। तो वो ऑफिस का न्यूज़ आ गया ना, इसलिए। मुझे आपके और पापा के साथ सोना है। सोहा, आज ना तुम लोग एक काम करो, यही सो जाओ, क्योंकि तुम लोगों के सोने के बाद मामा को ऑफिस का काम भी करना है ना लैपटॉप पे। कभी और सो लेना हमारे साथ। चलो सो जाओ, ज्यादा लेट नहीं करना है। मम्मा ने क्या सिखाया था? अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स अ पर्सन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। यस। गुड नाइट। गुड नाइट। और हाँ मम्मा, पापा को भी गुड नाइट कह देना। ओके, बाय।
हम सब से। तेरा कोई रिश्ता नहीं, तू चला जा और कभी लौट कर वापस मत आना। संजना, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। सो आई कैन अंडरस्टैंड आप क्या फील कर रहे हैं। ट्रस्ट मी, हम दोनों एक ही कश्ती में सवार हैं। जितना मुश्किल आपके लिए है उतना ही मुश्किल मेरे लिए भी है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने तो हमेशा अपनी फैमिली का ध्यान रखने की कोशिश की है, कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, तो व्हाई मी? मेरी फ्रेंड है ना रीना, वो कुछ अर्जेंट काम से शहर से बाहर गई है। उसके घर पे कोई नहीं है। जिस तरह के हालात आपके हैं, जैसे हालात मेरे हैं, आई थिंक हम उसके घर पे जाते हैं। दिवाली की रात इतनी खुशियों से भरी रात होती है, लेकिन जिस सिचुएशन से हम जूझ रहे हैं सर, इस वक्त एक दूसरे को सपोर्ट देना चाहिए। आई थिंक वी शुड गो देयर एंड रेस्ट। मैं ऑफिस में रेस्ट कर लूंगा, तुम जाओ। I'm okay. Thank you. आपकी दवाई। सब जगह यही न्यूज़ दिखा रहे हैं। मुझे चिंता हो रही है कि कब तक हम बच्चों को टीवी देखने से रोकेंगे। और अगर अभी रोक लिया, फिर भी स्कूल तो जाएंगे ही बच्चे, और फिर वहाँ स्कूल में बाकी बच्चों ने ये देख लिया हो तो जरूर कुछ न कुछ बच्चों से कह देंगे। ये सोचकर ही घबराहट हो रही है सोनाक्षी। माँ, मुझे भी इस बात का डर है। दादा, बैठो बेटा, मैं चाय लाती हूँ। हाँ? बेटा की सोना, तुम्हें सब पता था। न्यूज़ देखकर पता चल रहा है कि देव ने क्या किया है, और अगर उसने ऐसा किया है तो तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट जैसी कोई चीज है कि नहीं तुम्हारे? तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें और बच्चों को अभी ही इसी वक्त यहाँ से ले जाऊंगा। कहाँ से दादा? ये मेरा घर है। सुना, तुम यहाँ एक मिनट भी कैसे रह सकती हो? और वो संजना सच। हाँ रीना, थैंक यू सो मच। तूने अपने लैंडलॉर्ड से बात की, घर का इंतजाम हो गया फाइनली। ठीक ना, मैंने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी कहाँ आके फंस गई। आई नो, दिस इज ऑल माई डेस्टिनी। चल, यू टेक केयर, बाद में बात करती हूँ, ठीक है? थैंक यू अगेन। Yes, sir. It's absolutely okay. आइए। यहाँ की गलत नहीं किया मैंने। सो मैंने आपसे कहा था कि हम दोनों को एक दूसरे का सहारा बनना पड़ेगा। मैं हूं ना, यू प्लीज बी कंफर्टेबल। देव सर,
जल्द सच हो जाएगा। कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा ही काफी है। मैं बनूंगी वो तिनका आपके लिए देव सब। भले ही सारे रिश्तों ने आपको ठुकरा दिया, मैं बनूंगी आपका सहारा। इतना प्यार दूंगी आपको कि आप सब कुछ भूलकर मुझे एक्सेप्ट कर ही लेंगे। आयुष, सोहा, शुभ, चलो ब्रेकफास्ट करने। मम्मा, स्कूल के पहले तो हमें जल्दी जल्दी फिनिश करना पड़ता था ना, तो अब भी मैं टीवी देख देख के खाऊंगी, ओके? और या, आई एम इन हॉलिडे मूड। सोहा, ऐसे खाते खाते नहीं करते। कार्टून क्यों नहीं चल रहा? अब वो केबल कनेक्शन में कुछ इशू है ना, इसलिए नहीं लग रहा। चलो जाओ, आप पहले ब्रेकफास्ट करो। ओके बुआ। मैंने सेट टॉप बॉक्स डिस्कनेक्ट कर दिया था कि बच्चे गलती से भी कोई न्यूज़ ना देखे, क्योंकि हर न्यूज़ चैनल पर सिर्फ देव भाई और आपका झगड़ा और उनका घर से चले जाना, वो भी मिर्च मसाला लगाकर दिखा रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए भाभी, आज ऑफिस की छुट्टी है तो मैं बच्चों का ध्यान रख लूंगी। थैंक यू सो मच नेहा। मुझे पता था कि तुम ये बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर लोगे। मैं सुहा को देखती हूँ। अच्छा हुआ अब तक कोई ऑफिस नहीं आया। बाहर इतना हसीन मौसम, ऐसे में मैं और देव अकेले। इट विल बी अ परफेक्ट डेट। देव कहाँ है? कहाँ चले गए? फोन स्विच्ड ऑफ है। इस होटल में आप क्या कर रहे हैं? I missed you, Miss Bose. हमने इसीलिए रूम बुक नहीं किया है। इट्स नॉट अ हनीमून। मेरा मून यहाँ है, हनी यहाँ है। हनीमून तो हो ही सकता है। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? क्या हुआ?
अरे वजन बढ़ गया यार तुम्हारा। मेरा वजन बढ़ गया? अच्छा, तुम कमजोर हो गए हो। अच्छा कमजोर हो गया? बताओ बताओ। बी सीरियस। ओके। बच्चों ने न्यूज़ पे कुछ देखा तो नहीं ना? आई मीन थैंक गॉड आजकल स्कूल बंद है और इन्हें छुट्टियां हैं, अदरवाइज। वो ठीक है, और घर पे सभी उनका ध्यान रख रहे हैं, एंड दे आर मेकिंग श्योर कि वो ऐसा कुछ टीवी पे ना दिखे। वेट, आज हमने ना सेल्फी ली। तो कहाँ तुम? सीरियस हो जाओ। मैं बहुत सीरियस हूँ सोनाक्षी, एकदम सीरियस। क्या? आई नो हमने ये रूम इसलिए बुक किया है ताकि हम मीडिया से छुप के संजना से छुप के मिल सके, क्योंकि अगर संजना ने हमें एक साथ देख लिया तो हमारा सारा प्लान फेल हो जाएगा। थैंक गॉड सोनाक्षी उस दिन तुमने अपनी गट फीलिंग शेयर की। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन आई एम वेरी श्योर कि माँ की जो मेडिसिन है वो संजना नहीं बदली होगी। अगर वो माँ के साथ ऐसा कुछ कर सकती है ना, देन वो कुछ भी कर सकती है, एंड शी इज वेरी डेंजरस। यू आर राइट, नाउ इट ऑल मेक्स सेंस। सोनाक्षी मैं कुछ तुम्हें बहुत दिनों से बताना चाह रहा था लेकिन बता नहीं पाया, बट आई गेस नाउ इज द राइट टाइम। सोनाक्षी, जब मैं संजना को हेल्प करने के लिए वहां गया था और वापसी पे हमारी गाड़ी खराब हो गई थी, तब यू ट्रस्ट मी राइट? पूछने की बात है क्या देव? मुझे पता है अगर तुम होश भी खो बैठोगे ना, तब भी ऐसा कुछ नहीं करोगे। इतना भरोसा है तुम पे। थैंक यू फॉर दिस ट्रस्ट। नो देव, बहुत आसान होता है इतने सालों की रिलेशनशिप को एक मिनट में तोड़ना, लेकिन हम एक दूसरे पे इतना भरोसा करते हैं, एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, इस साथ ऐसे हाथों में हाथ डालकर हम तूफान का सामना भी कर लेते हैं। और फिर हमने अपने अपने लेवल पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू की। संजना ने यहाँ पे ऐसा कोई क्लू नहीं छोड़ा है। तुम अपने एंड पे प्लीज ढूंढते रहना, एंड जब भी कुछ भी पता चले मुझे फौरन कॉल कर देना। सब संजना, एक बार हो जाएगा तो मैं बुला लूँ। ओके। संजना को पता भी नहीं था कि मैं साइबर टेक के साथ संजना के बारे में ही पता लगा रहा था, और सबसे इम्पोर्टेंट था माँ के साथ संजना की असलियत शेयर करना। ये सब कुछ संजना का ही किया हुआ है। उसी ने हमारे पीने के पानी को स्पाइक कर दिया था, और उसके बाद ये फोटोज का नाटक भी वही कर रही है कि उसे कोई ब्लैकमेल कर रहा है। वो एक बहुत खतरनाक गेम खेल रही है, लेकिन सवाल हमारी फैमिली का है। हमारी फैमिली के साथ हम उसे खेल नहीं खेलने दे सकते। अब उसका अगला स्टेप होगा ये बात को मीडिया में देने का, और शायद उस वक्त आपको कुछ मुश्किल डिसीजंस लेने होंगे, आपको तकलीफ होगी, लेकिन आप कमजोर मत पड़ना। आप हमारी ताकत हैं और उस वक्त हमें उस ताकत की जरूरत होगी। अब इस घर से, हम सब से तेरा कोई रिश्ता नहीं, तू चला जा। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि उसे अभी पुलिस के हवाले कर दूं, लेकिन कुछ नहीं देव, कुछ नहीं कर सकते।
तुम्हें पता है उसने क्या किया है? उसने खुद की एक सिचुएशन बना ली और तुम्हें उसमें फंसा लिया। फोटोज भी है उसके पास एंड शी कैन यूज दैट अगेंस्ट यू इन कोर्ट। तुम्हारे खिलाफ केस फाइल कर सकती है। एंड यू नो वो सुहाना की असली मासी है। वो सुहाना को हमसे दूर। नो देव, वी हैव टू बी केयरफुल। वी हैव टू स्टिक टू आवर प्लान ताकि संजना बिना नुकसान पहुंचाए हमसे दूर चली जाए बस। You're right. What next? जितनी भी इंफॉर्मेशन उसके खिलाफ मिल सके ना, we should collect them. And you know what? उसका एक्स बॉयफ्रेंड है पार्थ, उसे उसके पास्ट के बारे में जानने की कोशिश कर रही हूँ। We can get something, you know, from her past.